हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीएस एग्री एकेडमी में। गाइस आप लोगों को बहुत अधिक स्वागत है। गाइस आज हम लोग बात करेंगे बीएससी एजी 6 सेमेस्टर को लेकर जो आपका अगला एग्जाम पेपर होने वाला है। एग्जाम पेपर जो आपका कोर्स है फार्म मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन रिसोर्स के बारे में। तो दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चंस बात करेंगे हम लोग इस क्लास में। इसके बाद हमारी एक क्लास और होगी समथिंग 50 क्वेश्चंस की, तो उसका लिंक भी आपको इसी क्लास के बायो में मिल जाएगा। आप लोग वहां जाकर वो क्लास भी वॉच कर सकते हैं। मगर गाइस अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो रहने वाला है कि औसत लागत किसके बराबर होती है। तो गाइस जो औसत लागत होती है वो कुल लागत बटे अनुपात के बराबर होती है, यानी कि कुल लागत बटे अनुपात के बराबर उत्पादन के बराबर होती है। कुल लागत बटे अनुपात जो है टोटल प्रोडक्शन अपान टोटल कास्ट अपान टोटल प्रोडक्शन जो है औसत लागत होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। अर्थशास्त्र के पिता कौन है। दोस्तों अर्थशास्त्र के जो पिता हैं वो एडम स्मिथ को माना जाता है अर्थशास्त्र के पिता। गाइस इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट होगा कि प्राइस थ्योरी अर्थशास्त्र किस भाषा से में आता है। दोस्तों प्राइस थ्योरी किस भाषा में आता है। प्राइस थ्योरी हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र में आता है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। नेक्स्ट दिया गया भूमि का लगान किस प्रकार की लागत का उदाहरण है। दोस्तों भूमि का जो लगान है किस प्रकार की लागत का उदाहरण है, वो गाइस है फिक्स कॉस्ट, फिक्स लागत का उदाहरण है। फिक्स लागत का उदाहरण है भूमि का लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है यदि y बराबर 30 x बराबर 0.060 तो रिटर्न ऑफ लेवल की प्रकृति क्या होगी। तो दोस्तों रिटर्न ऑफ लेवल की जो प्रकृति होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि घट जाएगी। नेक्स्ट है प्राइमरी कॉस्ट क्या कहलाती है। दोस्तों प्राइमरी कॉस्ट क्या कहलाती है, वो परिवर्ती लागत कहलाती है। प्राइमरी कॉस्ट कहा जाता है परिवर्ती लागत को। नेक्स्ट गाइस अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अवसर लागत अपॉर्चुनिटी को किस अन्य से नाम से पुकारते हैं। तो दोस्तों उसे एकांतर लागत के नाम से भी पुकारते हैं, यानी एकांतर लागत के रूप से भी पुकारते हैं। नेक्स्ट है ओवरहेड लागत, यानी ओवरहेड कॉस्ट क्या कहलाती है। तो दोस्तों फिक्स कॉस्ट को ओवरहेड कॉस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जब सीमांत उत्पादन शून्य हो तो कुल उत्पादन कितना होगा। तो दोस्तों कुल उत्पादन अधिकतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट में दिया भारत का आयात निर्यात बैंक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक कब स्थापित हुआ। तो दोस्तों कब स्थापित हुआ, 1 जनवरी 1982 को भारत का आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि IRDP कब प्रारंभ की गई। दोस्तों IRDP कब प्रारंभ की गई, ये हमारी प्रारंभ की गई 2 अक्टूबर 1980 को। 2 अक्टूबर 1980 को IRDP प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है उत्पादन किसका फलन है। दोस्तों उत्पादन जो हमारा है कारकों का फलन है, यानी फैक्टर्स का फलन है हमारा उत्पादन। नेक्स्ट है एगमार्क एक्ट कब लागू हुआ। दोस्तों एगमार्क की कब लागू हुआ, एगमार्क हमारा जो लागू हुआ था ये 1937 में एगमार्क लागू हुआ। इसके बाद में बात करेंगे कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई। दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हमारी जब की गई वो की गई 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड की स्थापना की गई 12 जुलाई 1982 को। गाइस अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है कि कारक उत्पादन संबंध क्या कहलाता है। दोस्तों कारक उत्पादक संबंध क्या कहलाता है, जो हमारा कारक उत्पादक संबंध कहलाता है वो कहलाता है उत्पादन फलन। उत्पादन फलन। नेक्स्ट ये है कि डंपिंग क्रिया किससे संबंधित है। गाइस डंपिंग क्रिया किससे संबंधित है, ये एकाधिकार या मोनोपोली से संबंधित है, ये मोनोपोली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जब सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन के बराबर होता है तब उत्पादन की लोच किसके बराबर होती है। दोस्तों जब सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन के बराबर होता है तो सीमांत जो उत्पादन की लोच होती है किसके बराबर होती है, वो गाइस 1 के बराबर होती है। तो ऑप्शन हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 1 के बराबर होती है। नेक्स्ट है किसान के ऋण की भुगतान क्षमता की जाँच किसके आधार पर की जाती है। दोस्तों जो किसान का ऋण के भुगतान क्षमता की जांच किसके आधार पर की जाती है, वो की जाती है टोटल क्रॉपिड लैंड, यानी कि कुल कृषित एरिया के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट है टिकाऊ खेती कैसे प्राप्त कर सकते हैं। गाइस टिकाऊ खेती कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जो टिकाऊ खेती है गाइस वो है अधिकतम तकनीकी सहायता द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, अधिकतम तकनीकी सहायता के द्वारा। नेक्स्ट है मिश्रित खेती में सलग प्रक्षेत्र आय में कम से कम पशुधन कितना होना चाहिए। दोस्तों जो मिश्रित खेती है की जाती है उसमें कम से कम पशुधन कितना होना चाहिए। तो दोस्तों कम से कम 10% पशु होने चाहिए मिश्रित खेती करने के लिए। नेक्स्ट दिया गया है कृषि विपणन के स्वामियों को दूर करने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है। तो दोस्तों वो है रेगुलेटिंग मार्केटिंग, यानी नियंत्रित विपणन जो है ये कृषि विपणन को दूर करने का एक प्रभावी उपाय है। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था। तो दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय जो योजना है 2007 से 2012 तक चली थी। नेक्स्ट है लाभ का लागत सिद्धांत रेंट ऑफ थ्योरी ऑफ प्रॉफिट तो किसने दी थी। तो दोस्तों ये दी थी F.A. वालकर ने। F.A. वालकर ने
रेंट ऑफ थ्योरी ऑफ प्रॉफिट जो दी थी F.A. वालकर ने दी थी। नेक्स्ट है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पास किया गया। गाइस न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है ये हमारा 1948 में पास किया गया। नेक्स्ट दिया गया है कि एक समान वस्तुओं का विनिमय वाला बाजार कहलाता है। एक समान वस्तुओं का विनिमय वाला बाजार कहलाता है गाइस, वो कहलाता है पूर्ण प्रतियोगी बाजार। पूर्ण प्रतियोगी बाजार। नेक्स्ट दिया गया है कृषि वस्तुओं की मांग होती है। तो दोस्तों कृषि वस्तुओं की जो मांग होती है वो गाइस होती है लोचहीन होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की स्थापना कब और कहाँ की गई। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की स्थापना जो की गई जयपुर राजस्थान में 8 अगस्त 1998 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नेफेड की स्थापना कब की गई है। गाइस जो है नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट के बारे में, तो इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी 1974 को। इसकी 1974 को स्थापना हुई। नेक्स्ट है FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई दोस्तों। ये की गई 1965 में। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड, किसान KCC कार्ड की स्थापना कब की गई। योजना कब शुरू की गई। ये की गई 1998 से 99 के बीच में की गई। नेक्स्ट गाइस होगा सीमांत किसान किसे कहते हैं। सीमांत किसान किसे कहा जाता है गाइस, जिस किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन होती है उसे जो है सीमांत किसान कहा जाता है। उसे कहा जाता है गाइस सीमांत किसान कहा जाता है। नेक्स्ट दिया गया है योजना आयोग की जगह किसने ले ली दोस्तों। योजना आयोग की जो जगह है वो नीति आयोग ने ले ली। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा नीति आयोग ने ले ली। नेक्स्ट है नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया कब बना। तो ये दोस्तों 1 जनवरी 2015 को बना था। 1 जनवरी 2015 को। तो गाइस देखते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद में गाइस अगर आपको क्लास हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने हर एक फ्रेंड के पास इस क्लास को शेयर करें। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर।